कि बच्चों आज आपका तीसरा दिन है जो हम सम करेक्ट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो कल यहाँ पे हम छोड़े थे अपान। अपान का प्रयोग, अपान का मतलब होता है पर। क्या होता है? पर। अब देखिए यहाँ जैसे कि आपके डिफिनेशन से ही स्पष्ट है, किसी वस्तु की गति को प्रकट के सूचक के रूप में। यानी कि मान लीजिए द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। मान लीजिए सपोज दैट, जैसे कि एक चाक हमें दीजिए, एक टेबल है। क्या है? एक टेबल है। चाक दीजिए बाबू। एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर से एकदम क्या हुआ, एक टेबल है, ठीक है, एक बिल्ली यहां से ऊपर से यहां पर कूद गई, यहां से उछली, यहां से होते हुए यहां तक कूद गई, यानी कि इससे टच नहीं हुआ है ना, तो वहां पे अपान का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए लिखा है द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली टेबल के ऊपर से कूद गई। अंडरस्टैंड? जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ बेंच, आप बेंच के ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ चले जाएं। तो यहाँ पे देखिए अगला है विथ, मतलब से या साथ होता है। विथ का हिंदी क्या होता है? से या साथ का प्रयोग किसी यंत्र के लिए। जब कोई भी चीज आप किसी चीज से लड़ाई करते हैं, कोई भी चीज आप जब काटते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हैं, जैसे कि आप तलवार से लड़ाई कर रहे हैं, तलवार से कोई भी चीज काट रहे हैं, फावड़े से, कुदाल से, टांगी से, हथौड़ी से, है ना। अब देखिए राकेश किल्ड ए वुल्फ विथ ए स्वार्ड। विथ ए स्वार्ड का मतलब से होता है। क्या होता है यहाँ? से, यानी राकेश ने तलवार से एक भेड़िए को मार दिया, जान से मार दिया। किससे? यंत्र, यंत्र है ना ये। अगला है साथ, सी कट्स द वेजिटेबल विथ नाइफ, विथ ए नाइफ, यानी वह चाकू से सब्जी काटती है। यहाँ पे फ्राम का प्रयोग आपसे, यानी फ्राम का प्रयोग होता है ना, जैसे फ्राम मतलब से होता है, तो यहाँ पे फ्राम का प्रयोग ना होकर के विथ का प्रयोग होता है। अब देखिए दो व्यक्तियों के मिलन या सहयोग की दशा में क्या होता है? द कन्विक्ट वाज टेकन विथ हिज फ्रेंड। कन्विक्ट वाज टेकन विथ हिज फ्रेंड, यानी कि अभियुक्त को उसके दोस्त के साथ लाया गया, उसके मित्र के साथ लाया गया। ठीक है, अगला है आई शैल गो टू कानपुर विथ माई अंकल। इसका मतलब ये होगा मैं अपने चाचा जी के साथ कानपुर जाऊंगा, तो यहाँ पे के साथ हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसका प्रयोग यहाँ पे ये होता है। अब अगला है विदिन। विदिन का प्रयोग होता है बच्चों, पहले हम डिस्क्रिप्शन बता दें। विदिन का मतलब होता है के भीतर, के अंदर, यानी जैसे आप लोग कहते हैं ना, मैं एक हफ्ते के अंदर अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा, अपना फेयर पूरा कर लूंगा। के अंदर या के भीतर, यानी कि यहाँ पे दिया है विदिन का मतलब होता है में। क्या होता है? विदिन। विदिन जब बोला जाए तो आपको WITHIN एक ही में रखना है। विदिन का प्रयोग होता है, तो देखिए समय की अवधि की समाप्ति के पूर्व के लिए। ठीक है, जैसे एक समय की अवधि है, उस तरह से मान लीजिए उसके अंदर ही आप बात कर रहे हैं। जैसे ही विल ये क्या जी? ही विल रिटर्न विदिन ए वीक, यानी कि वह एक हफ्ते के अंदर लौटेगा। वह एक हफ्ते के अंदर लौटेगा। कब लौटेगा? यानी एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर जाएगा भी और लौट के आएगा भी। ठीक है, ऐसा भी होता है। अगला है आई विल लीव दुबई विद इन ए मंथ। मैं दुबई एक महीने के अंदर जाऊंगा। मैं दुबई एक महीने के अंदर जाऊंगा। अब देखिए आफ्टर का मतलब होता है बाद में। का प्रयोग क्या है? समय की अवधि की समाप्ति के लिए। जैसे वी शैल कम आफ्टर एन आवर। आफ्टर एन आवर मतलब एक घंटे के बाद मैं आऊंगा, यानी हम एक घंटे के बाद आएंगे, है ना। देखिए हम एक घंटे के बाद, यानी आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, शैल कम मतलब आएंगे। अंडरस्टैंड? अगला हुआ ही रिटर्न आफ्टर एन आवर। वह एक घंटे के बाद वापस आएगा। यहाँ इसका मतलब होता है वापस आएगा। यहाँ मतलब होता है आएगा, यहाँ रिटर्न का मतलब वापस आना, है ना। जैसे कहते हैं रिटर्न हो गया, वापस आ गया। अगला है बिहाइंड का प्रयोग। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे का प्रयोग, यानी स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था के लिए, है ना। तो यहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया है। देखिए जैसे कोई भी चीज किसी के पीछे रहे, जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ के पीछे क्या है? कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, गाय है,
है ना, घोड़ा है, हाथी है। तो यहाँ दिया द ट्री इज बिहाइंड द होम, यानी कि पेड़ घर के पीछे है। अगला है सी सिट्स बिहाइंड मी, अब यहाँ बगल के लिए भी लगाया जाता है, यानी वह मेरे पीछे बैठती है या मेरे बगल में बैठती है। अगला है बाई, बाई का अर्थ होता है के द्वारा, क्या होता है, के द्वारा, ठीक है। कार्य करने वाले के लिए कर्ता के पूर्व पैसिव वॉइस में, जैसे होता है ना पैसिव वॉइस, जितने लोग पढ़े होंगे वहां पे बाई का प्रयोग दिया जाता है, बाई का प्रयोग, बाई मी, बाई अस, बाई देम, ठीक है। सी इज टॉट बाई मी, सी इज टॉट बाई मी, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग हुआ जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी वह मेरे द्वारा पढ़ाई गई या उसने मेरे द्वारा पढ़ाई की। द सीनरी वाज पेंटेड बाई ए पेंटर, यानी कि दृश्य एक चित्रकार के द्वारा रंगी गई, है ना। अब अगला है किसी निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित समय के लिए भी बाई का प्रयोग होता है। द ट्रेन विल अराइव बाई 7 PM, इसका मतलब ये होता है रेलगाड़ी 7 बजे तक आएगी, उसके संबोधन के लिए भी, उसके एक्सप्रेशन के लिए भी ये किया जाता है, अभिव्यक्त करने के लिए। अगला है माई पेरेंट विल रीच देयर बाई 4 PM, यानी मेरे माता पिता वहां पर 4 बजे तक पहुंचेंगे, बाई का प्रयोग वहां तक भी होता है। अगला है साधन से पूर्व, जैसे कि आप यहाँ पे कार से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, साइकिल से आते हैं, रेलगाड़ी से आते हैं, बस से आते हैं। अगर आप कहीं सफर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया ही गोज टू ऑफिस बाई कार, वह कार से दफ्तर जाता है या ऑफिस जाता है। किसी भी साधन का प्रयोग जब आप करते हैं कहीं जाने के लिए, तो वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वी आर कमिंग हियर बाई ट्रेन, हम यहाँ रेलगाड़ी से या रेलगाड़ी के द्वारा आ रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये आपका प्रीपोजिशन, अगर आप घर पे जाके इसे फिर से रिवीजन करेंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे कॉपी के माध्यम से, तो आपको निश्चित ही इसका फल मिलेगा, नहीं तो छिलका भी नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है।